शांत घर। रात के 2 बज रहे थे। आस पड़ोस में एकदम शांति थी। एक कोने पर एक अच्छा सा घर खड़ा था। वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। हरी घास का लॉन था और सामने के बरामदे पर एक छोटी सी लाइट जल रही थी। बाकी सबके लिए वो बस एक घर था, पर साइलस के लिए वो एक काम था। साइलस बुरा आदमी नहीं था, बस उसके पास पैसे नहीं थे। उसने काले कपड़े और मुलायम जूते पहने थे ताकि वो चुपचाप चल सके। उसके बैग में ताले खोलने के छोटे छोटे औजार थे। उसने 1 हफ्ते तक इस घर को देखा था। ये परिवार एक ही समय पर सारे काम करता था, जल्दी सो जाता था, कोई कुत्ता नहीं था और घर में एक पुराना अलार्म सिस्टम लगा था। आज पिताजी देर तक काम कर रहे थे और माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। साइलस पीछे के दरवाजे पर गया, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। वो घुटनों के बल बैठा और ताला खोलने लगा। ये मुश्किल था और वो अपने औजारों से लड़ते हुए ताले के छोटे हिस्सों को महसूस कर रहा था। उसे पसीना आ रहा था, मेहनत से नहीं बल्कि चारों ओर की खामोशी के डर से। क्लिक। ताला आखिरकार धीरे से खुल गया। साइलस अंधेरी रसोई के अंदर चला गया। हवा में हल्की सी नींबू की महक थी। उसका लक्ष्य साफ था, मास्टर बेडरूम की अलमारी। उसे लगा कि वहां पुराने कीमती सिक्कों से भरी एक छोटी तिजोरी छिपी हुई है। वो एक परछाई की तरह रसोई और लिविंग रूम से गुजरा, उस ढीली फर्श की पट्टी पर पैर रखने से बचता रहा जिसके बारे में वो जानता था। सबसे बड़ा खतरा लकड़ी की सीढ़ियां थीं। वो दीवार से सटकर चल रहा था ताकि सीढ़ियों से आवाज ना आए। बीच रास्ते में रेलिंग के एक खंभे से हल्की सी चरमराहट हुई। साइलस जल्दी से रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरे 1 मिनट तक इंतजार किया। कोई आवाज नहीं, घर सोता रहा। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा कि माँ बाप बड़े बिस्तर पर आराम से सो रहे हैं। 1 सेकंड के लिए उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सीधा अलमारी के अंदर गया। उसने अपनी छोटी लाइट का इस्तेमाल किया और कोटों के पीछे जमीन पर एक लोहे का डिब्बा यानी कि तिजोरी देखी। उसने अपने औजार निकाले और तिजोरी का ताला खोलने लगा। वो नंबर ढूंढ रहा था जब उसने एक हल्की रोने जैसी आवाज सुनी। वो खड़ा हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। आवाज गलियारे से आई थी। उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और झांका। वहां एक छोटी लड़की लगभग 5 साल की खड़ी थी। आंखें मल रही थी और एक भरवा खरगोश पकड़े हुए थी। वो बाथरूम की तरफ जा रही थी लेकिन रुक गई। उसकी नींद भरी आंखें सीधे थोड़े से खुले हुए अलमारी के दरवाजे पर पड़ी। साइलस ने अपनी सांस रोक ली। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। पापा, उसने धीरे से फुसफुसाया। साइलस ने बिस्तर के हिलने की आवाज सुनी। मां जाग रही थीं। उसके पास समय नहीं था। घबराहट में साइलस ने वही किया जो वो कर सकता था। वो अलमारी से इतना बाहर आया कि लड़की उसकी काली परछाई देख सके। छोटी लड़की चिल्लाई नहीं, वो बस खड़ी रही और लंबे अजनबी को ऊपर देखती रही। उसने होठों से कहा श्श और अपनी उंगली होठों पर रखी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं एक ठीक करने वाला हूं, बहुत देर से आया हूं, तुम्हें सो जाना चाहिए। उसने अपना सिर झुकाया। अंधेरा है, मुझे पता है, साइलस फुसफुसाया। उसने प्यार से उसका कंधा पकड़ा और उसे उसके माता पिता के दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। तुम्हारी मम्मी पापा सो रहे हैं, वापस बिस्तर पर जाओ प्यारी बच्ची। किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा, ये एक गुप्त काम है। उसने आखिरी बार उसे देखा, थोड़ी उलझन में, और फिर साइलस ने जल्दी से उसे बेडरूम के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। फिर वो भागा। उसने तिजोरी बंद की, अपना बैग पकड़ा और भाग गया। अब उसे शोर मचाती सीढ़ियों की परवाह नहीं थी। वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकला, बाड़ फूंदा और तब तक भागता रहा जब तक कि वो 3 गलियां दूर अपनी पुरानी वैन तक नहीं पहुंच गया। वो सिक्कों के बारे में भूल गया। उसका काम पूरी तरह असफल रहा। जैसे ही वो गाड़ी चलाकर दूर गया, साइलस ने पीछे मुड़कर अंधेरे घर को देखा। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ पैसे लेने में असफल नहीं हुआ था, वो छोटी लड़की की आंखों को भूलने में असफल हुआ था। वो आंखें चौड़ी और मासूम थीं जो उस आदमी को घूर रही थीं जिसने उसके सुरक्षित घर में घुसपैठ की थी। वो जानता था कि वो याद जेल की सज़ा से कहीं ज़्यादा कठिन सज़ा होगी। उसे देखा गया था,
अलार्म से नहीं, बल्कि एक बच्चे से, और उसकी आंखों में चोर के रूप में उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था।